सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायर होते ही अगले चीफ जस्टिस ने मोदी सरकार को खुला चैलेंज किया तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई खन्ना के रिटायरमेंट के दौरान वो हो गया जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक तरफ सीजीआई खन्ना रिटायर हुए, दूसरी तरफ अगले चीफ जस्टिस गवई ने कह दिया कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। फिर क्या था, डराने, धमकाने और दबाव बनाने वाली मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। तो सीजीआई खन्ना ने जाते जाते किस फैसले से भाजपाइयों को हद याद दिलाई है, आपको बताएंगे। और तो और जस्टिस गवई के एक ऐलान से कैसे फंस गई है मोदी सरकार, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अगले चीफ जस्टिस ने कैसे कुर्सी संभालने से पहले ही तहलका मचा दिया है। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीजीआई के पद के बाद कोई जिम्मेदारी ठीक नहीं, बोले भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक जस्टिस ने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही क्लियर मैसेज दे दिया कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद कोई राजनीतिक या फिर कि प्रशासनिक पद पर नहीं बैठूंगा। आपको बता दें ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कभी ये नहीं कहा जो कि जस्टिस गवई ने कहकर दिखाया है। उल्टा राज्यसभा की कुर्सी के लिए कैसे लोग अपना ईमान बेच देते हैं आप अच्छे से जानते हैं। एक तरफ खबरें हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ जब से रिटायर हुए हैं तब से मोदी सरकार उनको सेट करने की जुगत में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस गवई ने तो कुर्सी संभालने से पहले ही साफ कर दिया है कि मुझे कोई लालच देकर अपने हक में फैसला निकलवाने की बिल्कुल मत सोचना। वैसे मैं आपको बता दूं, आज सीजीआई संजीव खन्ना का रिटायरमेंट कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में अगले चीफ जस्टिस जब अपने रिटायरमेंट पर बोलने लगे तो तहलका मच गया और सुप्रीम कोर्ट में तो सन्नाटा पसर गया। तो ऐसा क्या कह दिया जस्टिस गवई ने, छोटा सा बयान है, फटाफट से वो भी बता देते हैं। खबर देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सीजीआई के पद पर रह चुका होता है तो उसे आगे कोई और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो मात्र 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं बीआर गवई और 14 मई को शपथ लेने वाले हैं बीआर गवई। लेकिन उनके बयान ने शपथ लेने से पहले ही तहलका मचा कर रख दिया है, सबको चौंका कर रख दिया है। एक तरफ जस्टिस गवई का बयान वायरल है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की सोशल मीडिया पर लगातार फजियत हो रही है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीजीआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति का विरोध किया है। फिर भी चंद्रचूड़ ने अभी तक नहीं कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं चाहिए। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबरें भी मौजूद हैं कि कैसे चंद्रचूड़ को सेट करने के लिए अमित शाह से लेकर पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है और चंद्रचूड़ ने भी चुप्पी साध रखी है। खबर आप देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मोदी सरकार चंद्रचूड़ को दे सकती है बड़ा पद, अंतिम मोहर लगना बाकी है। तो इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा जिगरा चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद किसी और पद को मना करने के लिए। जो चंद्रचूड़ अभी तक नहीं कर पाए हैं, तमाम विरोध के बाद नहीं कर पाए हैं, वो जस्टिस गवई ने कुर्सी संभालने से पहले ही करके दिखाया है। आपको बता दें कि 13 मई यानी कि आज के दिन सीजीआई खन्ना रिटायर हुए। 14 मई को जस्टिस गवई नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ लेंगे और 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर सुनवाई होने वाली है। तो क्या वक्फ कानून भी अब सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि जस्टिस गवई ने तो पहले ही सख्त तेवर दिखाए हैं और इशारा भी कर दिया है कि वो दबाव, धमकी और लालच में नहीं आने वाले हैं। और तो और जस्टिस गवई ने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सरकार की भरे कोर्ट रूम में धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि आप होंगे सरकार के करीबी, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे डीसी पर बुरी तरीके से भड़के अगले सीजीआई। तो सरकार का नाम लेकर सरकारी अधिकारी की भरे कोर्ट रूम में कैसे फजियत की है आप देख सकते हैं। और तो और जस्टिस गवई ने वो करके दिखाया है जिसकी मिसालें दी जा रही हैं। दरअसल मामला बुलडोजर
बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगाई कि झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। फिर भी डिप्टी कलेक्टर ने बुलडोजर एक्शन ले लिया। इस पर कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर पर पहले तो अवमानना का केस ठोका, फिर 2 साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ डिप्टी कलेक्टर जस्टिस गवई के सामने सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर जस्टिस गवई ने आओ देखा ना ताओ और कहा कि ये तो बुलडोजर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया है उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है और जस्टिस गवई ने कलेक्टर को डिमोट करके तहसीलदार बना दिया है। आपको बता दें कि जिस बुलडोजर एक्शन को लेकर मोदी सरकार शेखी बघारती है, उसकी जस्टिस गवई ने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही हवा निकाल कर रख दी है। पहले तो असंवैधानिक करार दिया और अब सरकारी अधिकारी को औकात दिखाई है। जस्टिस गवई के आदेश का मतलब साफ है कि अगर सरकार का आदमी होने के नाम पर उछलोगे और कोर्ट के आदेश या फिर कि संविधान के खिलाफ एक्शन लोगे तो सरकार का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी कुर्सी जरूर चली जाएगी। ये तेवर है 14 मई यानी कि कल शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के। एक तरफ CJI खन्ना ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई और सवाल किया कि मुस्लिम बोर्ड में हिंदू होंगे तो क्या हिंदू बोर्ड में मुस्लिम शामिल करोगे। इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। कैसे मोदी सरकार के वक्फ कानून की नींव हिल गई, आप अच्छे से जानते हैं। अब CJI खन्ना तो अंतरिम रोक लगाकर रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने से पहले बयान दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो भी किसी तरह का कोई पद नहीं लेंगे। एक तरफ CJI खन्ना है, वहीं दूसरी तरफ उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जस्टिस गवई ने तो शपथ लेने से पहले ही साफ कर दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो जिस वक्फ कानून पर अंतरिम रोक के चलते सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया, CJI खन्ना को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाई गई और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया। वही वक्फ कानून अगर जस्टिस गवई की अदालत से कैंसिल होगा तो मोदी सरकार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में जस्टिस गवई के ऐतिहासिक बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि CJI खन्ना आज रिटायर हो गए हैं, तो आप उनके रिटायरमेंट के बाद उनके कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे, ये भी जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।